गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए। कल के लेक्चर में अपने डिस्कस किया था समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार लिखी जाती है और उसका nth टर्म कैसे निकाला जाता है। जैसे 5वां टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, 720वां पद ज्ञात करना है। तो जो भी अपन को पद ज्ञात करने थे उसको अपन ने फाइंड करने का तरीका ढूंढा था। और वो किसके लिए ढूंढा था? वैलिड फॉर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज, मतलब जो कि आपके पास में परिमित और अपरिमित दोनों के लिए लागू होता था। कैसे? देखिए, आपके पास में अपन ने कहा था nth term of arithmetic progression। क्या कहा था आपने कि आपके पास में an होता है वो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक है, जहां n क्या है आपके पास में, ये nth टर्म है और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और ये है आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स। अरे भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं nवां पद और इसको बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक है, और d होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन बोलते हैं सार्वंतर। और वो अपन ने देखा था कि d होता है वो आपके पास में क्रमागत पद का अंतर होता है। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना, थर्ड में से सेकंड को घटाना। और a1 क्या है आपके पास में? फर्स्ट टर्म है। तो देखिए, ये आपके पास में फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। अब देखिए, अपन ने कहा था कि ये तो अपन ने कल डिस्कस किया था, लेकिन एक बात यहां ध्यान खोल के देखो कि ये जो टर्म्स है ये वैलिड फॉर बोथ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब देखिए, फाइनाइट एपी, ठीक है, ये जो है ये परिमित या अपरिमित दोनों के लिए वैलिड है। परिमित तथा अपरिमित दोनों के लिए उपयोगी है या वैध है। अब बात सुनिए, परिमित और अपरिमित कैसे होता था कि जैसे मान लीजिए आपके पास सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 और एक है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये आपके पास में क्या थी? फाइनाइट थी। और ये आपके पास में क्या है? इनफाइनाइट एपी है, परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, ये दोनों के लिए था कि जैसे अपन को 8वां पद ज्ञात करना है तो n का मान कितना होगा? 8। जैसे मुझे इसमें 18वां पद ज्ञात करना है तो आपके पास में 18वां पद, तो 18वां पद क्या होगा? देखिए, 18वां पद ज्ञात करो। तो 18वां पद यदि अपन को ज्ञात करना है तो मेरी बात सुनो, हियर n का मान कितना होगा भाई? मैंने कहा ये nवां पद है, अपन को 18 पद ज्ञात करना, n का मान कितना हो गया? 18 कैपिटल। ठीक है, प्रथम पद कितना है? a1 2 है और सार्वंतर d क्या है आपके पास में? 4 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2 जा रहा है। ठीक है, तो अपन 18 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, a18 बराबर a1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी।
A1 कितना है 2 प्लस 18 में से क्या 17 इंटू 2, तो ये क्या 17 दूनी 34 प्लस 2 कितना हो गया 36, तो 18 पर कितना आ गया 36 आ गया। ये तो अपन पढ़ के आए। अब बात अपनी यहां अटक जाती है कि यदि कोई फाइनाइट सीक्वेंस है, मान लीजिए अपन इधर बात करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहां ये कहता जाऊं ये क्या है फाइनाइट सीरीज है, और मुझे कहा जाए कि यहां से आपके पास में स्टार्ट से 8वां पद या 9वां पद, जैसे अपन ने ये फॉर्मूला निकाला, इसका मतलब क्या है, ये शुरुआत से अपन कह रहे हैं कि 5वां पद है या 4था पद है या 3रा पद है, स्टार्ट से, ठीक है। तो यदि आपके पास में आपको कह दिया जाए कि mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सॉरी mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो क्या वैल्यू आती है a1 प्लस m-1 इंटू डी, ये तो शुरुआत से, ठीक है, लिख सकते हैं शुरू से mवां पद, ठीक है। अब यहां यदि आपको ऐसा आ जाए कि mth टर्म फ्रॉम एंड, अंतिम से mवां पद, तब अपनी बात अटक जाती है, क्योंकि अब देखिए अंतिम से mवां पद, तो अंतिम से mवां पद निकालने के लिए अपने पास में कैसे अपन, क्योंकि प्रथम पद ये है, तो अपन शुरुआत से, ये तो फॉर्मूला कहां अवेलेबल होता था, जो अपन ने कहा था ये शुरू से यदि काउंट कर रहे हैं, यदि अपन को पीछे से पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो ये बात अपने पास में एक नई दिक्कत आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक नई टेक्निक अपनाते हैं। पहली बात नोट डाल के लिखो कि ये है आपके पास में वैलिड फॉर फाइनाइट सीरीज ओनली, ओनली फॉर परिमित श्रेणी, ये आपके पास है फाइनाइट सीक्वेंस के लिए ही लागू होगा। क्यों होगा लागू, अब मेरी बात सुनो, मुझे लास्ट से पद ज्ञात करना है, यदि इनफाइनाइट तक ये सीरीज आ रही है, मुझे कहा जाए कि आपको अनंत से 15वां पद ज्ञात करना है। अरे भाई अब इसमें ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसमें लास्ट पद अपन को पता ही नहीं है, तो कहां से अपन 15वां पद ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ये 64 तक जा रही है, 68 तक जा रही है, 100 तक जा रही है, 1 लाख तक जा रही है, तो कहां तक जा रही है अपन को पता नहीं है, तो अपन कहां से लास्ट से 15वां पद ज्ञात करेंगे भाई। तो इसके लिए ये जो, यदि आपको अंतिम से mवां पद ज्ञात करने को कहा जाए, तो ये जो आपके पास में ओनली फॉर परिमित समांतर श्रेणी के लिए लागू होगा। जब अपरिमित समांतर श्रेणी आ जाती है और आपको कहा जाए कि अंत से 15वां पद ज्ञात करो, तो आपको क्या लिखना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन को अंतिम पद ही पता नहीं है, तो अपन लास्ट से कैसे निकालेंगे 15वां पद, या ठीक है। तो अपने लिए पहली बात क्या होगी, ये ओनली फॉर परिमित समांतर श्रेणी के लिए लागू होगी। अब देखिए उसके अंदर का 2 कंडीशन आएगी। मान लीजिए ये मैंने फाइनाइट सीरीज लिखी है, या तो इसका अंदर अपन को लास्ट टर्म दिया हुआ होगा, और या फिर पदों की संख्या दी हुई होगी, तो अपन निकाल सकते हैं mth टर्म फ्रॉम एंड, या पीछे से इधर से अपन को 8वां टर्म ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए आपके पास में यदि फाइनाइट सीरीज है, तो फाइनाइट सीरीज है तो अपन को अंतिम पद या तो पता होगा और या फिर पदों की संख्या पता होगी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है L बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, जहां L क्या है आपके पास में लास्ट टर्म। अरे भाई इस फॉर्मूले के अंतर्गत ये क्या है, nवां पद है, और यदि ये सीरीज फाइनाइट हो जाती है तो इसका nवां पद कौन सा होगा, 26 होगा, और 26 तो लास्ट पद है, तो am की जगह मैंने l लिख दिया। l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं, mth टर्म
फ्रॉम एंड, हिंदी में इसको कहेंगे अंत से, या ऐसे लिख दो पीछे से एम वा पद। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला देखिए इसका, n माइनस एम प्लस वन फ्रॉम बिगिनिंग। क्या मतलब है इसका कि n माइनस एम प्लस वन शुरुआत से, कि मतलब जो पीछे से m का पद होगा वो शुरुआत से कौन सा होगा, n माइनस एम प्लस वन। अब जब देखिए n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पद, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब मेरी बात सुनो, यदि आपको किसी भी फाइनाइट सीक्वेंस के अंतर्गत कुल पदों की संख्या पता है तो अपन पीछे से mवा पद निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, टोटल पद में से वो घटा के एक ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अपन को या तो पीछे का पद पता होना चाहिए या कुल पदों की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन या तो सीधा आ जाता है कि भाई आपके पास में किसी भी सीक्वेंस में 19 पद है तो पीछे से 7वां पद ज्ञात करो, तो 19 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको पदों की संख्या नहीं देता है, लास्ट पद दे देता है, तो अपन को पदों की संख्या पीछे से कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन एग्जाम्पल एक एक समझते हैं। ठीक है, इसको साफ कर दिया होगा तो मैं इसको हटा लेता हूं। ठीक है, लिख दिया होगा तो अब देखिए इसको अपन साफ करते हैं यहां से। अब बात सुनिए, मैंने क्या कहा, मैं यहाँ इसी क्वेश्चन के अंतर्गत मान लीजिए ये आपके पास 26 है, ये 28 है, ये 30 है, ये 32 है और ये 130 है। ठीक है, अब इसमें मैं कह दूं चाहे क्वेश्चन आपका पास में क्या है, पीछे से 8वां पद ज्ञात करो। पीछे से 8वां पद ज्ञात करो। ठीक है, सीक्वेंस कौन सी, ये है, ध्यान रखना, या फिर यही लिख लो इसी के नीचे, इसी क्वेश्चन के आगे लिख लो कि पीछे से 8वां पद ज्ञात करो, 8वां पद ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनिए, ये सीक्वेंस है, पीछे से 8वां पद ज्ञात करो, तो मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, 8वां पद निकालने के लिए कुल पदों की संख्या चाहिए। अब अपन को पता नहीं है कि कुल पद कितने हैं, तो लास्ट पद तो पता है, तो यहां मैं लास्ट पद का मान रखकर पदों की संख्या निकालूंगा पहले। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। अपन जानते हैं सिंस L बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहां L क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है, लास्ट टर्म, तो इसमें लास्ट टर्म कितने हैं भाई, 34 बराबर A1 प्रथम पद 2, तो ये हो गया आपके पास में 2 प्लस n को ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी, और d का मान आपके पास में कितना है, सारवंतर दो का डिफरेंस है, तो ये हो गया आपके पास में 2। अब देखिए 2 इधर आए तो क्या हो गया, 34 माइनस 2 अपॉन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब ये 2 इसके नीचे आ गए तो ये हो गए 32/2 बराबर n माइनस 1, और यदि इसको अपन सॉल्व करें तो n का मान होगा आपके पास में 16 प्लस 1 बराबर 17। तो टोटल पदों की संख्या आपके पास में कितनी आ गई, 17 आ गई। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये तो ठीक है, फाइनाइट है, लेकिन कभी कभी सीरीज क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब अपन उसको काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे निकालेंगे। अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या ज्ञात करना है, पीछे से 8वां पद, तो देखिए 8th टर्म फ्रॉम एंड बराबर क्या होगा, 8th टर्म फ्रॉम एंड, तो ये हो गया 70। कुल पदों की संख्या देखिए, फॉर्मूला n माइनस एम प्लस 1, n कुल पदों की संख्या, और कुल यहाँ पर पद कितने हैं, 17 है। अब m क्या है,
पीछे से m का पद है, तो यहाँ से पीछे से कौन सा पद ज्ञात करना है? 8वां पद ज्ञात करना है। तो 17 माइनस 8 प्लस का 1, तो ये प्लस का 1, तो कितने आ गए भाई? बराबर 8 कितने हो गए? 9 और 1 10, 10वां पद आगे से या शुरुआत से, ठीक है। अरे भाई मैंने ये तो लिखाया था n माइनस m प्लस 1वां पद शुरुआत से हो जाएगा। अब शुरू से तो अपन nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? अब 10वां पद आगे से, इसका मतलब क्या है? अपन को क्या ज्ञात करना है? a10 ज्ञात करना है। अरे भाई ये फॉर्मूला था जब आपके पास में कौन सा? ये an बराबर a1 प्लस n माइनस 1d। तो इसका मतलब क्या है? शुरुआत से nवां पद, अब 10वां पद आगे से या शुरुआत से, इसका मतलब है a10, और a10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा? a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। तो a1 कितना है? प्रथम पद 2 और ये 9, 10 में से 1 गया और d का मान 2। तो देखिए 9 दूनी 18 और 2 आपके पास में कितने आ गए? 20। तो पीछे से 8वां पद कौन सा होगा? 20 होगा। अब देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 20 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये तो अपना सीरीज मैंने 34 तक ही लिखी है। ऐसे मान लीजिए आपके पास में 1024 तक चली गई, आपको 4000 तक चली गई, या 8024 तक चली गई, कोई भी कहां तक जाती है। फिर पूछता है कि अपन को लास्ट से 19वां पद ज्ञात करो, लास्ट से 102वां पद ज्ञात करो, तो अपन क्या करेंगे? उसके लिए मुझे दो चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तो अपन को जो पद ज्ञात करना है वो, और एक अपन को कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कभी कभी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि यदि किसी सीक्वेंस में 17 पद है तो पीछे से 7वां पद ज्ञात करो। तो क्या होगा? 17 माइनस 7 प्लस 1, और वो पद आगे से हो जाएगा। और कभी कभी क्या करता है? पदों की संख्या नहीं बताता है। जैसे ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कहा है पीछे से 8वां पद ज्ञात करो, लेकिन अपन को 8वां पद ज्ञात करने के लिए टोटल पद चाहिए। टोटल पद अपने पास में नहीं है, तो मैंने कहां से निकालूंगा? इस फॉर्मूले से। अपन क्या करेंगे? लास्ट पद अपन को पता है l, प्रथम पद, और ये रख के आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे आप सुनिए, इसको अपन साफ करते हैं। एक क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं जिसमें आपको ये बताना है कि पीछे से कौन सा पद होगा। अब मेरी बात सुनिए, एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। क्वेश्चन नंबर चलो मान लेते 2। मैं कहता हूं यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 100 हो तथा प्रथम पद आपके पास में 4 व सार्व अंतर 3 हो तो आगे से या शुरुआत से 9वां पद तथा पीछे से या अंत से 18वां पद ज्ञात करो। 18वां पद ज्ञात करो। अब देखिए मेरे पास में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मुझे ज्ञात क्या करना है कि आपको एक तो आगे से 9वां पद मतलब ए लाइन ज्ञात करना है, और एक पीछे से 18वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अपने पास में पहले दिया क्या है? एक तो अपन को m दे रखा है, n बराबर कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी दे रखी है? देखिए कुल पदों की संख्या आपको दे रखी है 100, मतलब यदि किसी सीक्वेंस में 100 पद है, ठीक है, और a1 का मान दे रखा है अपने पास में 4 और b का मान दे रखा है 3, ठीक है।
अब मुझे निकालना है nवा पद। nवा पद क्या होता है, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब अपन को लास्ट पद दिया नहीं है, तो देखिए अपन को कौन सा पद निकालना, आगे से नवा। तो a9 बराबर क्या होगा, a1 क्या है आपके पास में 4 है, n क्या है पदों की संख्या 100, तो ये हो गया आपके पास में 100 माइनस 1 इंटू d। d कितना दे रखा है 3, तो ये आपके पास में a9 बराबर आ गया 100 में से a गया तो 4 प्लस 99 इंटू 3, तो 4 प्लस कितना हो गया भाई 9 3 27 2, 9 3 27 और 2 आपके पास में 29। ठीक है, तो ये आपके पास में जो नम्मा पद आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास में आएगा देखिए 4 प्लस 297 कितना हो जाएगा भाई 301। अब मेरी बात सुनिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपन को नम्मा पद ज्ञात करना है और पदों की संख्या आपके पास में 100 है, लेकिन अपन ने एक मिस्टेक की है, बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लिखते हैं। यहाँ n का मान 9 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 9 आएगा। अब कोई कोई विद्यार्थी क्या करते हैं कि पदों की संख्या 100 दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर n क्या होता है कि पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर करते थे 100, तो इससे ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने ये सिर्फ बताने के लिए आपको कहा है कि यदि किसी क्वेश्चन में पदों की संख्या यहाँ लिखी हुई तो आपको n का ये मतलब नहीं है कि आपके पास में ये कुल पदों की संख्या है n, लेकिन अपने कौन सा पद ज्ञात करना है, 9th पद ज्ञात करना है। तो 9th पद ज्ञात करना है, तो यहाँ जो n है वही n ये है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपन करेंगे तो ये क्वेश्चन हो गया गलत। अब अपना सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि यहाँ पर यदि अपन नम्मा पद ज्ञात करें तो a9 बराबर a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d। अब 9 माइनस 1 क्या होता है 8, अब 2 पहला पद क्या है 4, 9 में से 1 गया 8 इंटू 3, 8 3 24, 8 3 24 और 4 कितने हो गए 28। ये आपके पास में राइट है और ये टर्म्स आपके पास में क्या है, तो ये आपके पास में गलत है। अब मैं ये मिटा नहीं रहा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको समझ में रहे कि यहाँ पदों की संख्या है वो टोटल पदों की संख्या है। यदि आपको नम्मा पद ज्ञात करना है तो यहाँ 9 रखोगे, यदि आपने 100 रख दिए तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में बढ़ा के देखता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम पद 4 है, तो मान लीजिए प्रथम पद 4 है, सार्वंत्र कितना 7, तो अगला पद कितना होगा आपके पास में 7 10 और ये आपके पास में 13 और 16 19 23 और आपके पास में 3 26। ठीक है, तो d का मान कितना है आपके पास में 3 है, तो देखिए पहला पद आपके पास में 4, तो कितना हो गया 4 3 7 7 3 10 10 और 3 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 3 आपके पास है 22 और 22 और 3 आपके पास में 25 और 25 और 3 आपके पास में 28। ये हो गया आपके पास में। अब मेरी बात सुनिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नम्मा पद 28 आया नहीं आया, तो ये, लेकिन ये तो अपने पास में नम्मा था, ऐसे आपको कह दिया कि आपके पास में 89वां पद ज्ञात करो, तो अपन ऐसे लिख तो नहीं सकते ना, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये तो था अपना तरीका कि नम्मा पद अपन ने निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, पीछे से क्या निकालना है 18वां पद। तो देखिए आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, पीछे से 18वां पद। तो अब ध्यान रखना, पीछे से m पद क्या होता है n माइनस m प्लस 1, जहां n अब कुल पदों की संख्या है, तो पीछे से 18 पद है तो यहाँ क्या आएगा 100 माइनस 18 प्लस 1 वा पद आगे से। ठीक है, तो ये जो पद आता है ये फिर शुरुआत से हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं बात सुनो, 100 में से 18 गए, पीछे कितने बच गए 82 और 1 83। ठीक है, तो पीछे से 18 पद कौन सा होगा 83वां पद होगा।
तो 83वां पद आगे से, 83वां पद आगे से। अब बात सुनिए, 83वां पद आगे से मतलब क्या हो गया, A83 और A83 मतलब क्या हो गया, A1 प्लस 83 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 का मान कितना है भाई, प्रथम पद 4 है प्लस 82 इंटू डी का मान 3 है। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 8 3 24 और प्लस का 4, ठीक है। अब ये हो गया टोटल 250। तो पीछे से 83वां पद कौन सा होगा आपके पास में, सॉरी 18वां पद कौन सा होगा, 250 होगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, अपने कहा था पीछे से 18वां पद होता है n माइनस m प्लस 1। तो 18 पद फुल पदों की संख्या 100 माइनस 18 प्लस 1, तो 101 में से 18 गए, पीछे 83 बच गए और ये आगे से हो गया। तो आगे A83 क्या था, A1 प्लस 83 माइनस 1 इंटू डी। 83 में से गया 82, 82 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 246 आ गए और प्लस 4, ठीक है। तो ये आपके पास में डिफरेंस है। अब मेरी बात सुनो, अपन ने कहा है कि ये पीछे से आपके पास में पद आ गया 18। अब दूसरी बात, ये था जिसमें लास्ट पद दिया हुआ था। एक तरीका मैं इसका और बताता हूं कि यदि आपके पास में कुल पदों की संख्या गिवन हो तो अपन लास्ट पद निकाल सकते हैं, या फिर लास्ट पद गिवन होगा तो उसकी सहायता से यदि ये फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करें तो भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। अब मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था, अपना क्वेश्चन कहां तक था भाई, लगभग आपके पास में 32 और 34 था। और मैंने कहा था क्वेश्चन अपना था कि पीछे से 8वां पद। अब मेरी बात सुनो, पीछे से 8वां पद मतलब इधर से 8वां बोला है, तो उसके लिए मैं यदि इसको पहला पद मान लूं A1, तो अब तो इधर से 8वां पद आपके पास है, मतलब इधर से तो आगे से ही रहा। तो जब भी आपको पीछे से पूछे और अपन को यदि लास्ट पद पता हो तो उस सीरीज को, सीक्वेंस को क्या कर दो, उल्टा कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आपको पीछे से बात करे, पीछे से पद पूछे, तो आपके पास जो भी गिवन सीक्वेंस है उसको उल्टा कर दो। अर्थात किस प्रकार, सॉल्यूशन के अंदर का देखिए, मैं सबसे पहले इसको उल्टा करूंगा, क्या लिखूंगा, 34 32 30 28 और ये चल के आपके पास में 4 और 2। अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा भाई, A1 बराबर 34 और D का मान क्या होगा, माइनस का 2, क्योंकि 32 में से 34 गए माइनस का 2, 30 में से 32 गए माइनस का 2। अब भाई मेरी बात सुनिए, पीछे से 8वां पद मतलब इधर से 8वां पद है और मैंने उल्टा कर दिया, अब 8वां पद किधर से हुआ, इधर से हुआ नहीं हुआ। तो ध्यान रखें, जो लास्ट टर्म है उसको यदि मैं पहला पद मान लूं और सारांतर यदि पीछे से स्टार्ट करूं तो जो आगे से पीछे से पद पूछा जाएगा वो उधर से आपके पास में आगे से होगा। अरे भाई एक ये लाइन है, यदि ये आगे से इधर है तो पीछे से इधर होगा। यदि मैं इधर से पूछता हूं कि पीछे से मतलब आप इधर जा रहे हो, तो इधर से इसी बात को यदि मैं इधर से देखता हूं क्या होगा, आगे से होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, आप अपने को करना क्या है, कौन सा पद निकालना, 8वां। तो A8 बराबर A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 कितना है, 34 प्लस 7 इंटू डी का मान -2। तो 34 में से 17 गए, कितने बच गए, 20। और अपन को पता है कि लास्ट टर्म आप शुरुआत से, अभी मैंने पहले यही क्वेश्चन करवाया था, तो पीछे से 8वां पद कितना, 20 ही तो आया था, क्योंकि आपके पास में शुरुआत से 10वां पद आया था और शुरुआत से 10वां पद जो था वो आपके पास आया था, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, n माइनस m प्लस 1 था। तो n टोटल पदों की संख्या कितनी, 17 माइनस 8 प्लस 1, तो ये 17 और 18, 18 में से 8 के 10वां पद। तो A10 बराबर था A1 प्लस 9D, तो ये हो गया 2 प्लस 18 बराबर 20। तो सही भी तो है। तो यदि किसी सीक्वेंस का लास्ट से आपको पद पूछा जाए तो उस सीक्वेंस को उल्टा कर दो,
ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर कि आपने उल्टा तो कर लिया जब आपको लास्ट पद पता है। यदि मुझे लास्ट पद पता नहीं होता तो मैं सीक्वेंस कैसे उल्टा करता, क्योंकि मुझे आपको ये कहा गया कि प्रथम पद 4 है और सार्वंतर 3 है, तो अब मुझे अंतिम पद तो पता ही नहीं है भाई। तो अंतिम पद पता नहीं है तो मैं सीरीज को उल्टा कैसे करूंगा, तो उसका तरीका देखो उल्टा कैसे करेंगे। तो बात सुनिए, मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान रखना इसका 250 आंसर आ रहा है, अभी अपन 250 निकालते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुल पदों की संख्या कितनी है 100, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या यदि 100 है तो लास्ट पद कौन सा होगा भाई, 100वां पद ही होगा। अरे भाई यदि कोई ये सीक्वेंस है और इसमें मैं कह देता हूं कुल पदों की संख्या आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6 है, तो ये जो छठा पद है वो लास्ट पद होगा नहीं होगा। तो ये बात सुनिए ध्यान बोलकर कि यदि आपके पास में कुल पदों की संख्या 100 है तो अतः लास्ट पद क्या होगा आपके पास में, लास्ट पद बराबर होगा A100, होगा नहीं होगा। तो A100 में निकाल सकता हूं कैसे, देखिए A100 बराबर A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो अब देखिए A100, A1 कितना है 4 है, 100 में से 1 गया 99 इंटू 3 सार्वंतर, तो ये हो गया 99 इंटू 3 कितना होता है 297, 9 3 27, 9 3 27 और 297 प्लस 4, तो ये हो गया 301। 301 आपके पास में लास्ट पद है, ठीक है। अब यदि ये कौन सा पद है, ये लास्ट पद है आपके पास में अंतिम पद, तो अब मैं सीक्वेंस को क्या करूं, उल्टा कर लूं। तो उल्टा करूंगा तो सीक्वेंस क्या बढ़ेगी 301 और उसमें से अपन सार्वंतर कितना है 3 है, तो क्या आएगा 298, इस प्रकार टर्म चलता जाएगा, ठीक है। और अपन को लास्ट टर्म 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपके पास में क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा और सार्वंतर, अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो d का मान क्या आ जाएगा -3। तो अब मेरी बात सुनिए, प्रथम पद ये होगा, d सार्वंतर आएगा, d का मान -3। तो मैंने कौन सा पद पूछा था भाई, 18वां पद पूछा था। तो देखिए A18 बराबर क्या होगा, A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 क्या है, A1 आपके पास में 301 है प्लस 17, डी का मान -3। तो देखिए 17 3 कितना होता है, 17 दूनी 34 और 17 3 51। तो देखिए आपके पास में क्या हो गया 301 सॉरी माइनस का 51, तो 301 में से 51 गया, पीछे कितना बच गया 250। और अभी मैंने आपको पीछे पहले बताया था उस मेथड से करके कि पीछे से 18 पर 250 आया था नहीं आया था। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, देखो आप चाहे उस फॉर्मूले से करो या फिर उस सीक्वेंस को उल्टा कर दो, जो पहला पद है उसको लास्ट बना दो और लास्ट है वो पहला पद बना दो। यदि किसी सीक्वेंस में लास्ट पद गिवन है तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि किसी सीक्वेंस में लास्ट पद ज्ञात नहीं है तो जो टोटल पदों की संख्या होगी उससे अपन लास्ट पद ज्ञात करेंगे और लास्ट पद ज्ञात करके उसको सीक्वेंस को उल्टा करके जो लास्ट पद होगा उसको अपन प्रथम पद मानेंगे। और सार्वंतर आपके पास में 299 में से 301 या -3 रहता है, तो ये इस प्रकार सीक्वेंस चलेगी। देखिए ये 7 ये 10 ये ऐसे सीक्वेंस चलेगी, ठीक है। देखिए 4 में से 7 गया -3, 7 में से 10 गया -3। तो ये था आज का अपना टॉपिक कि यदि किसी समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसको पीछे से पद कैसे ज्ञात करते हैं। पीछे से mवा पद 2 तरीके बताए, एक तो फॉर्मूले से और एक उस सीक्वेंस को उल्टा करके। अब अपन को गिवन क्या हो सकता है, या तो आपको अंतिम पद गिवन होगा और या फिर पदों की संख्या गिवन होगी, ठीक है। अरे भाई यदि किसी सीक्वेंस में n पद है तो लास्ट पद ny तो होगा, यदि किसी सीक्वेंस में 8 पद है तो लास्ट पद कौन सा होगा 8y तो होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको लास्ट से पद पूछेगा तो जो सीक्वेंस होगी श्रेणी होगी वो अनुक्रम होगा, वो हमेशा फाइनाइट होगा, परिमित होगा, तभी तो अपन से लास्ट से पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपन को ऐसा कह दिया जाए कि ये सीक्वेंस है 3 6 9 12 और अपन को कह दिया जाए कि अंत से 18 पद, अब अंत से 18 पद कब ज्ञात करेंगे, जब मुझे लास्ट पद पता होगा और या फिर पदों की संख्या पता होगी। लेकिन पदों की संख्या इसमें इनफाइनाइट है, यदि पदों की संख्या इनफाइनाइट है तो मैं
लास्ट पद ज्ञात नहीं कर पाऊंगा, और लास्ट पद ज्ञात नहीं कर सकता तो मैं पीछे से टर्म भी ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ 18वां पद इसका ज्ञात अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन समांतर श्रेणी के गुणधर्म को लेकर बात करेंगे।